तो जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को लगातार उपदेश कर रहे हैं और भगवान का प्रयास है कि अर्जुन को बात समझ में आ जाए और वे मुक्त हो जाएं, भगवान के चरणों में अर्जुन का प्रेम हो जाए और जो उनके मन में मोह उत्पन्न हुआ है वह मोह भी नष्ट हो जाए। इसी विचार को रख करके भगवान अर्जुन को लगातार समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख मंजेर गच्छन तमूला पद मभ्यम तत्। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान आगे कहते हैं श्लोक क्रमांक 6 में, ना तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमम्। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। ममैवासो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्टा इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। भगवान कहते हैं कि इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद वापनोति यच्चावितक्राम तीश्वरः गृहीत्वे तानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे उन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसुच्चायम विषयानुपसेवते। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यह जीवात्मा क्षेत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है।